पोल्यूशन को कम करने के लिए अब हमें अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। हमें एयर क्वालिटी को एक अर्जेंट हेल्थ इशू समझना होगा। पुअर एयर क्वालिटी को अपनी लाइफ का अनिवार्य हिस्सा ना समझे, जिससे ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा नॉर्मलाइज हो। हमें पर्सनल लेवल पे कुछ स्टेप्स लेने होंगे, जैसे कि हमें इंडोर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना होगा। A new mindset is needed that sees clean air as a necessity rather than a luxury. PM 2.5 यानी पर्टिकुलेट मैटर, जिसकी वैल्यू को हम एयर पोल्यूशन को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, उसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हमारी लंग्स में आसानी से घुस जाते हैं और वहाँ जाकर वो हमारे हार्ट, ब्रेन और डिफरेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं। अस्थमा, हार्ट अटैक, डायबिटीज़, लंग कैंसर, न जाने कितनी बीमारियों के होने के चांस बढ़ जाते हैं। घर के अंदर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आप अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद रखिए, बल्कि उन्हें सील कीजिए, क्योंकि अगर आप सील नहीं करेंगे तो बंद दरवाजे खिड़कियों से भी जो PM 2.5 के जो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं, वो आसानी से घर में एंटर कर जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि हम उसे ब्रीद आउट करते हैं और अगर खिड़की दरवाजे बंद रहेंगे तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई चली जाएगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको दिन में, यानी बहुत तेज जब धूप होती है, उस टाइम पे आपको वो दरवाजे खिड़कियां खोलने हैं और इस तरीके से खोलिए कि हवा क्रॉस कर सके। एयर प्योरीफायर को खरीदना आप एक एसेंशियल इन्वेस्टमेंट समझिए, जो कि आप अपने हेल्थ, अपनी वेलनेस के लिए करेंगे। कई लोगों के घर में एयर प्योरीफायर है तो वो उसे ऑन नहीं कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ नीडेड इज़ कि आपको सही तरीके से एयर प्योरीफायर को यूज़ करना है, आपको उसकी क्लीनिंग करनी है प्रॉपर, और टाइमली उसके फ़िल्टर को भी चेंज करवाना है, तभी वो एयर प्योरीफायर इफ़ेक्टिवली काम करेगा। अब सवाल उठता है कि आपको कौन सा एयर प्योरीफायर खरीदना है। तो आपको वो एयर प्योरीफायर खरीदने जिसमें HEPA 13 के फ़िल्टर हों। HEPA मीन्स हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। HEPA 13 के फ़िल्टर की जो एफिशिएंसी होती है वो 99.5 पार्टिकल्स को फ़िल्टर आउट करने की होती है। प्लीज़ डोंट टेक HEPA टाइप और HEPA लाइक फ़िल्टर्स। हम अपने घरों में कुछ पौधे लगा सकते हैं, जैसे मनी प्लांट या स्नेक प्लांट्स, जो कि एयर पोल्यूशन को कम करने में मदद करते हैं। हाँ, डेफिनेटली हम अपने घर में बहुत सारे प्लांट्स नहीं लगा सकते हैं, तो डेफिनेटली जो इसका जो इफ़ेक्ट होगा एयर पोल्यूशन, इंडोर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने का, वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। बट मैं फिर भी कहूँगी समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। हमारे घर के अंदर भी कुछ सोर्स होते हैं जो एयर पोल्यूशन को इंक्रीज़ करते हैं, यानी PM 2.5 की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसमें अगर हम अगरबत्तियाँ, मोमबत्तियाँ जो जलाते हैं, उससे एयर पोल्यूशन, यानी जो PM 2.5 की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर कुकिंग की बात करें तो वो भी PM 2.5 की वैल्यू को इंक्रीज़ करता है, क्योंकि कुकिंग करते वक्त जो गैस रिलीज़ होती हैं वो उस वैल्यू को इंक्रीज़ कर देती हैं। तो इसके लिए किया क्या जा सकता है? आप कम से कम अगरबत्तियाँ, मोमबत्तियाँ अपने घर में जलाएं, और कुकिंग करते वक्त, क्योंकि कुकिंग तो आप कैंसिल कर नहीं सकते, तो एटलीस्ट आप एग्जॉस्ट फैन को ऑन रखें और कुकिंग करने के 15-20 मिनट बाद भी एग्जॉस्ट फैन को ऑन रहने दें। इसके अलावा आपको एयर क्वालिटी मॉनिटर खरीदना है, जो कि आपको PM 2.5 की वैल्यू बताएगा, और कोशिश कीजिए कि आपको जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यू है वो भी बताए, ऐसा मॉनिटर खरीदिए। कई एयर प्योरीफायर्स में पहले से ही ये मॉनिटर्स इंस्टॉल्ड होते हैं, बट अगर इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप सेपरेटली उसको खरीद सकते हैं। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप चेक रखेंगे तो आप उस तरीके से स्टेप्स भी उठा पाएंगे। ये जितने भी स्टेप्स हमने डिस्कस किए, ये सब पर्सनल लेवल के स्टेप्स हैं। गवर्नमेंट और हेल्थ अथॉरिटीज़ को एयर पोल्यूशन को एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी मानना होगा। हम सभी उन कैंपेन्स और प्रोटेस्ट्स का पार्ट बन सकते हैं जो लोगों को एजुकेट करे कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करें, और साथ ही साथ गवर्नमेंट को कन्विंस करे कि इट इज़ टाइम टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन नाउ। For more informational videos like this, please subscribe to my channel. Thank you.